भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मुंडक उपनिषद का जो मुख्य प्रश्न था, किसको जानकर सब कुछ जाना जा सकता है, उसका उत्तर ऋषि ने दे दिया। उन्होंने कहा है कि दो विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या यानी लोअर नॉलेज, जिससे संसार की सभी वस्तुओं को जाना जाता है, जिससे सांसारिक लाभ होता है, स्वर्ग की प्राप्ति इत्यादि होती है। और दूसरी है परा विद्या, सुप्रीम नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज, जिसके द्वारा तद अक्षरम अधिगम्यते, जो अक्षर, जो अक्षर नहीं होता, उस ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद ऋषि ने ये अक्षर क्या है उसका विस्तार से वर्णन किया, पहले संक्षेप में और उसके बाद विस्तार से वर्णन किया। जो हम जानना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करके हम अमर हो जाएंगे, उसका विस्तार से वर्णन किया। और फिर उसको कैसे प्राप्त करना, उसके उपाय बताए। कौन सा उपाय? ओंकार की उपासना। प्रणो वो हि धनु शरो हि आत्मा ब्रह्मतर लक्ष्यमुच्यते। प्रणव वह धनुष है, हमारा आत्मा जो शर तीर के समान है, और ब्रह्म लक्ष्य है। उस प्रणव की उपासना, ओंकार का जप करने से और उसका ध्यान करने से उसे प्राप्त किया जा सकता है। और उसके साथ साथ और भी जो आवश्यक दूसरे उपाय थे, उसका भी वर्णन किया, आशीर्वाद दिया। जो ऋषि हैं मानो वो कहते हैं कि तुम उसे प्राप्त करो, तुम्हारा पथ सफल होवे इत्यादि। और अब तृतीय मुंडक का प्रारंभ किया, थर्ड कैंटो, थर्ड चैप्टर। उसमें प्रथम खंड में बहुत ही सुंदर ढंग से, सरल ढंग से ब्रह्म तत्व को बताया गया है। शंकराचार्य उसके प्रारंभ में कहते हैं कि यद्यपि ऊपर तत्व का निश्चय किया जा चुका है, तो भी अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसका प्रधानता से दूसरी तरह से फिर निश्चय किया जाता है। अतः परमार्थ वस्तु को समझने के लिए पहले इस सूत्रभूत मंत्र का उपन्यास करते हैं, और उसके बाद दो बहुत सुंदर मंत्र, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिशक्ष जाते, दो पक्षियों का वर्णन करते हैं। ये शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। जो परमात्मा है, जो आत्मा है, वो खट्टे मीठे फल खाता है, अपने कर्म के फल को खाता है, और ऊपर वाला जो पक्षी है वो शांत बैठा रहता है। उसके बाद में जब वह उसके निकट पहुंचता है, उसकी महिमा को देखता है, तो वह भी महिमा अपनी महिमा पहचान जाता है। वो जानता है कि मैं और परमात्मा एक ही हैं, और उसका शोक नष्ट हो जाता है। अस्य महिमानम जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम जुष्टम, जो शोभनीय, जो पूज्य परमात्मा है ईश, उसकी महिमा को जब वह देखता है तब वह शोक रहित हो जाता है। यह जीव जब परमात्मा के निकट जाता है
चाहे वह द्वैत भाव से होवे या अद्वैत भाव से होवे। द्वैत भाव का अर्थ है परमात्मा मुझसे भिन्न है, मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, लेकिन फिर भी मेरे आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, वे मेरे पिता हैं, मैं उसका पुत्र हूँ। जिस किसी भाव से जब हम परमात्मा के निकट जाते हैं तो हमारे शोक, मोह, दुख इत्यादि सारे दूर हो जाते। और अद्वैत के अनुसार जब हम परमात्मा के साथ निकट जाते जाते उनके साथ एक हो जाते। ये दो प्रकार के भाव यहाँ पर शंकराचार्य अद्वैत भाव को लेते हैं, लेकिन ये दूसरी व्याख्या भी बहुत सुंदर है। परमात्मा में मन लगाइए, परमात्मा को अपना समझिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, यह जानो, और हम दोनों का संबंध क्या है यह जानो। श्री राम कृष्ण, मैं अवतार हूँ, तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे निकट के हो, तुम्हारे अपने हो, इस प्रकार का जानो, दोनों को एक। उसके बाद धीरे धीरे परमात्मा के पास जाओ, तारा सारा शोक इत्यादि दूर हो जाएगा। अपनी आइडेंटिटी पहचानना, हम कौन है यह जानना। हम अपने आप को देह समझकर कष्ट पा रहे हैं, हम दिव्य हैं, यही बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य है मानव जाति को उसके देवत्व की शिक्षा देना, टू प्रीच एंड टू मैनकाइंड देयर डिविनिटी। केवल इतना उनको शिक्षा दो कि तुम महान हो, तुम दिव्य हो, तुम दिव्य हो। इतने मात्र से सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। कैसी विचित्र बात, केवल यह कहना कि तुम महान हो, तुम दिव्य हो, और ऐसा करते करते सारी दुर्बलता सब कुछ दूर हो जाएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें अपनी आइडेंटिटी बदलना है, हम कौन हैं उसे अच्छी तरह समझना। तो इतना सब कहने के बाद में उसी बात को तीसरे श्लोक में भी कहा था, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्य उपैति। यहाँ पर वही बात कहते हैं, जब दृष्टा देखने वाला जीव, मैं दृष्टा, सुवर्ण वर्ण और ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगत कर्ता ईश्वर को, ईश्वर पुरुष को देखता है। कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, ये सब परमात्मा के विशेषण है। रुक्व वर्णन यानी गोल्डन, ज्योतिर्मय। कर्तारम, वह करता है, जगत का सृष्टि करता है, पालन करता है, चलाने वाला है। ईशम, ईशम यानी ईशन करने वाला, नियंता, कंट्रोलर। पुरुषम, पुरुषम पुरुष के रूप में एक सत्ता है। ब्रह्म योनि, ब्रह्म को भी जिसने उत्पन्न किया, ब्रह्मा को भी जिसने उत्पन्न किया है, जब वह देखता है तदा, तब विद्वान, जानने वाला। यह देखने का अर्थ क्या, यहां पर याद रखिए, जब वह पश्यते, अभी मैंने इसके पर भी कई बार इस पर बार बार विचार किया है। पश्यते का अर्थ है अनुभव करना, केवल देखना मात्र नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर को देखता हूं यानी क्या, मैं देखता हूं तब उसके साथ एक हो जाता। भगवान को देखना यानी उनके साथ एक हो जाना, उसकी साक्षात अनुभूति करना। यह जो देखना है इसको हम कहते हैं परोक्ष अपरोक्ष। यह है परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, और एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये हम जो देखते हैं, मैं कब कहते हैं ना, अरे मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, सामने आप लोग बैठे हैं, हम बोलते हैं ना प्रत्यक्ष। प्रति अक्ष, आंख के द्वारा, अक्ष यानी आंख, ये इंद्रियां जो है इन्हें सभी को अक्ष कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। स्पष्ट है, हम कहते हैं ना प्रत्यक्ष है, स्पष्ट। परोक्ष ज्ञान, पर अक्ष, दूसरे की आंख से देखा। किसी ने आकर बताया कि वहां पर भीड़ लगी हुई है, वहां पर पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया, तो क्या, परोक्ष ज्ञान। जिस चीज को हमने जानते नहीं है, किसी से सुन के जाना, और परोक्ष ज्ञान। ये जो पढ़ रहे हैं इससे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये परोक्ष ज्ञान। हमने अभी ब्रह्म को नहीं देखा है। और तीसरा है प्रत्यक्ष
अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, वह दूसरे के अक्ष से नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं, अपरोक्ष यानी किसी इंद्रियों के द्वारा नहीं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, साक्षात अनुभूति। और कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, धर्म अनुभूति का विषय है, बातचीत का विषय नहीं, लेक्चर देने का विषय नहीं है, धर्म अनुभूति का विषय है। सीधे डायरेक्टली भगवान को देखा जा सकता है, यानी आंख के द्वारा नहीं, भगवान के साथ एक हो जाना। साक्षात अनुभूति होती है, समाधि होती है, आंख बंद होती है वहां। मन भी एक इंद्रिय है, मन भी बंद हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है। मन पूर्ण रूप से जब शांत हो जाता है तो मन नहीं रहता। जब मन का अर्थ ही है चित्त वृत्तियां, जो मन में विचार उठते हैं उसी को हम मन कहते हैं। जिस दिन मन पे विचार नहीं उठेंगे तब मन नहीं रहेगा। और योग का, साधना का उद्देश्य है मन को पूरा अमन करना, अमनी भाव, यानी वहां पर कोई वृत्ति नहीं उठे, तब यह मन और परमात्मा एक हो जाते। तो वो क्या हुआ? अपरोक्ष ज्ञान, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभूति, कई शब्द इसके कहते हैं। तो यहां पर यह कहा कि जब व्यक्ति विद्वान, जानने वाला व्यक्ति, पश्य, देखने वाला व्यक्ति, जानने वाला, दो शब्द लिखे, विद्वान जानने वाला और पश्य देखने वाला, बात एक ही। दो शब्दों का उपयोग ये करने के लिए कहा गया है कि जब देखना और जानना एक है, और जानना यानी केवल मौखिक जानना, आपने, मैंने बोल दिया और आपने कान से सुन लिया, आपने किताब उठाई और ब्रह्म के बारे में पढ़ लिया और मैं जान गया, मैंने मुंडक उपनिषद पढ़ लिया है, मैंने लेक्चर दे दिया है, मैं जान रहा हूं, ये नहीं। जानने का अर्थ जो मैंने अभी समझाया, अपरोक्ष ज्ञान। ऐसा व्यक्ति पाप पुण्य दोनों को नाश करके विधूय निरंजन साम्यम उपेति। निरंजन व्यक्ति, वह भी निरंजन है, उसको अंजन रहित वही व्यक्ति है, वह पाप पुण्य दोनों को त्याग कर देता है। मैंने कहा था पाप और पुण्य दोनों, हम लोग पाप नहीं करना चाहते लेकिन पुण्य चाहते हैं। पुण्य तो हम चाहते हैं, पाप से हम बचना चाहते हैं। लेकिन अध्यात्म में जब बढ़ेंगे तो पाप और पुण्य दोनों के परे जाना। एक छोटा सा मजेदार बात है, एक श्लोक है जिसमें लोग कहा गया है कि संसार के लोग पाप का फल नहीं चाहते। याद रखिए, पाप का फल होता है दुख। आप बुरा काम करोगे, किसी को कष्ट दोगे तो स्वयं को कष्ट होगा, चोरी करोगे तो कष्ट होगा। पाप का फल होता है दुख। दुख तो नहीं चाहते लेकिन पाप करना नहीं छोड़ते। पुण्य का फल है सुख, पुण्य फलम इच्छन्ति, और पाप पुण्य लेकिन करते नहीं, पाप करे जाते हैं। पापम कुर्वन्ति यत्नतः, यत्न पूर्वक पाप करते जाते हुए कहते हैं पाप का फल नहीं चाहते, चाहते हैं पुण्य का फल, लेकिन पुण्य करते नहीं। हमें दोनों के परे जाना है। ऐसा व्यक्ति परमम साम्यम उपैति, परम साम्य को प्राप्त होता है। समता की बात गीता में सर्वत्र समत्व, समता की बात करी है। सारा गीता का सार उस समत्वम योग उच्यते, उसमें कहा है सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया गयो, पाप पुण्य सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान सभी में से होकर वह साम्य को प्राप्त होता है। शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं अद्वैत रूप परम साम्य को प्राप्त होता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार साम्य, समता केवल अद्वैत में हो सकती है, जहाँ पर दो नहीं है। जहाँ पर दो होंगे वहाँ पर क्या होगा? द्वितीयाद्वै भयम भवति। जहाँ पर दो हैं, मैं हूँ और दूसरा कोई व्यक्ति है, मैं हूँ और आप हैं, एक अच्छा सबके साथ हमारा प्रेम का भाव है, सुख का भाव है, तो फिर उसमें यह भय रहता है, भयम भवति। क्या भय रहता है? कि जो मेरा प्रिय व्यक्ति है या वस्तु है या परिस्थिति है वह मुझसे बिछुड़ न जाए, बिछुड़ने का भय रहता है। और अगर कोई शत्रु है तो ऐसा दूसरा अगर व्यक्ति मेरा विपरीत है
अप्रिय है, अनिष्ट है, इष्ट नहीं है, अनिष्ट है, तो भय लेता है कि वो मिल न जावे, वो आ न जावे। तो जहां पर भी द्वैत है वहां पर भय है, वहां पर साम्य नहीं है। ये वेदांत का, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। और अभयम वै प्राप्योसी जनक, है जनक, तुमने अद्वैत को प्राप्त कर लिया है, अभय प्राप्त हो गया है। जहां पर अद्वैत है, नहीं है, वहां पर किसी प्रकार का भय नहीं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है स्वामी रामकृष्णानंद जी का। अभी मैंने एक मैगजीन, हमारा अपने प्रबुद्ध भारत मैगजीन पढ़ा। उसमें डायरेक्ट डिसाइपल श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्यों के वर्णन है। उसमें एक ब्लॉक न्यूज़ होती है ना, छोटे छोटे ब्लॉक, इतने से पूरा है, उसमें थोड़ा सा ब्लॉक, उसमें एक सिस्टर देवमाता करके एक अमेरिकन भक्त थी जो मद्रास में कई वर्षों तक रही श्री रामकृष्णानंद जी के पास में। श्री रामकृष्णानंद शशि महाराज स्वामी विवेकानंद के, श्री रामकृष्ण के शिष्य थे और मद्रास मठ के प्रतिष्ठाता। तो सिस्टर देवमाता लिखती हैं कि मैंने देखा कि रामकृष्णानंद जी के आसपास एक अकेलेपन का भाव था। क्या मतलब? वो लिखती हैं कि ऐसा नहीं कि वो अकेले रहते थे, सुबह से शाम तक लोग आते थे, मिलते थे, बात करते थे, काम करना है, वो अकेले रह नहीं पाते, सारा दिन सुबह से शाम तक काम। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि वो अकेले। उनके जीवन में अनासक्ति ऐसी स्वाभाविक थी कि मुझे ये लगता था कि मानो ये सब कुछ होते हुए भी एकदम अकेले, किसी से वो छू नहीं गए। एक बार उसने श्री रामकृष्णानंद जी से कह दिया कि ऐसा लगता है कि आप मानो अकेले। रामकृष्णानंद जी ने कहा कि जिसके पास भगवान हो उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, दूसरी मित्रता और दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, दूसरे की कोई आदमी और भी हो साथ में, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और फिर बाद में उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए यही कहा कि जहां पर दो होते हैं वहां भय होता है। मैं एकदम अकेला हूं, मैं संसार के सभी प्राणियों के साथ एक ही है, उसमें मैं प्रतिष्ठित। एक अद्भुत स्थिति है जिसकी बात शंकराचार्य इस पिछले मंत्र में कहते हैं। अब आज चौथा मंत्र पाठ करते हैं। प्राणो हि एष यह सर्वभूते विभाति, विजानन विद्वान भवते नातिवादी, आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठः। ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये जितने श्लोक हैं ना, आप लोग तो खैर इसका आप लोगों को कोई परिचय नहीं है, लेकिन हम लोग जब इस परंपरा में और साधु समाज में और शास्त्रों के अध्ययन इत्यादि में परिचित हैं, ये काफी प्रसिद्ध श्लोक हैं। क्या कहा है? यह यानी यह ही एष सर्वभूतै विभाति, समस्त प्राणियों के द्वारा जो विभासित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, भासमान हो रहा है, वह प्राण है। विजानन विद्वान, विद्वान यानी जानकार व्यक्ति, वो अभी कहा विद्वान। विद्वान इसे जानकर अतिवादी नहीं होता, ज्यादा बकबक नहीं करता, अतिवादी नहीं करता होता। वह यह आत्मा में क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला क्रियावान पुरुष ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठतम। ये मानो यह लक्षण बताए हैं जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मज्ञान में जो प्रतिष्ठित हो गया है, जिसने परमात्मा को विजानन जान लिया है, उसके जानने का प्रभाव क्या होता है, उसको हम कैसे जाने, ये बताया। और जो मैंने अभी रामकृष्णानंद जी का दृष्टांत दिया,
अपने में ही रमण करते हैं। छोटा बच्चा जैसे अपने आप से खेलता है, श्री रामकृष्ण बच्चे जैसे अपने आप में मग्न रहते थे। तो क्या कहा है, यो अयम प्राणस्य प्राणः, यह जो प्राण का भी प्राण परमेश्वर। ये प्राण शब्द, हम प्राणायाम आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, और प्राणायाम का अर्थ होता है जो हमारे सांस प्रश्वास है उसको कंट्रोल करना, और हम समझते हैं प्राण यानी यही श्वास प्रश्वास। लेकिन प्राण के बहुत सारे अर्थ हैं, और मेरा सुझाव है कि आप लोग स्वामी विवेकानंद का राजयोग पढ़िए। राजयोग के पहले कई उन्होंने लेक्चर्स हैं राजयोग में, तो सेकंड पार्ट है पातंजल योग सूत्र पर उनकी व्याख्या, लेकिन पहले पार्ट में बहुत सारे लेक्चर हैं। उसमें प्राण, साइकिक प्राण एंड कंट्रोल ऑफ प्राण, ये 3 चैप्टर प्राण को उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। यह जो प्राण हम कहते हैं, हमारा मतलब होता है ये श्वास प्रश्वास। पहला सीधा अर्थ है श्वास प्रश्वास, एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग, अंदर लेना और बाहर निकालना सांस को, यह हुआ, और यह है प्राण। लेकिन इसको थोड़ा सा जाइए, इट इज ए लाइफ फोर्स, है ना। वो प्राण यानी मैंने जीवनी शक्ति। किसी व्यक्ति का जब प्राण निकल जाता है तब कहते हैं इसका प्राण परेखू हो गया, प्राण निकल गया, प्राण त्याग हो गया, प्राण निकल गया, यानी लाइफ। या फिर यूँ कहिए फिजियोलॉजी, एक शरीर है, ये तो स्ट्रक्चर है, केवल स्थूल शरीर है जिसकी एनाटॉमी हम देखते हैं बनावट कैसी, लेकिन इसका क्रियाकलाप, हृदय का धड़कन, खाना जो खाते हैं वो पचता है, ये सांस प्रश्वास होता है, गुर्दे से सब चीज़ निकलती है, जो खाया उसके बाद वो निकलता है, ये पसीना आता है, हाथ पैर चलता है, ये सब कैसे होता है, ये प्राण। द लाइफ फोर्स विच इज इन माई बॉडी, जो प्राण शक्ति विभिन्न प्रकार से मेरे सारे शरीर में काम कर रही है, इसको कहा गया प्राण। लेकिन स्वामी विवेकानंद इसके आगे और जाकर कहते हैं कि यह प्राण केवल माइक्रोकॉस्म, यानी मेरे केवल शरीर मात्र में है। इसको हमने कहा क्या, व्यष्टि में, व्यक्ति में। याद रखिए, एक बहुत बड़ा सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि यह जो ब्रह्मांड बना है और यह जो मेरे अंदर ब्रह्मांड बना है, ये दोनों एक ही प्लान में बने हुए। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझना चाहिए। माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म, मैक्रोकॉस्म यानी सब विश्व ब्रह्मांड, जिसको हमने व्यष्टि कही, समष्टि कही, समष्टि, और जो दूसरा व्यष्टि इंडिविजुअल जगत, यह जो मेरा जगत है और बाह्य जगत है, दोनों एक ही प्लान पे बने हुए। यह मत समझिए कि बाहर तो सब स्थूल ही है, हमारा ही मन है, नहीं, एक कॉस्मिक मन भी है, एक समष्टि मन भी है, एक समष्टि प्राण भी है। ये कैसे हो रहा है, सब संसार चल रहा है, वृक्ष उग रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं प्राण तो है, जीवनी शक्ति कहीं ना कहीं कोई सारे जगत में काम तो कर रही है, ये प्राण है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वैज्ञानिकों ने यह तो बताया है कि एक भूताकाश है, एक कॉस्मिक मैटर है, सारे जगत में एक मैटर का आकाश, एक कॉस्मिक मैटर, भूत आकाश। लेकिन वे ये नहीं जानते, और वह मेरे भीतर अंदर बाहर सब जगह है। वो क्वांटम की थ्योरी के यहाँ पर सब क्वांटम स्पेस इत्यादि है, उसमें सब ये चीज बताई। लेकिन वे नहीं जानते कि एक प्राण का प्राणाकाश भी है, सर्वत्र विद्यमान एक प्राण है, और जब मैं अपने प्राण को नियंत्रित करता हूं तो वह प्राण भी नियंत्रित किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में यह बताया है कि प्राणायाम अगर हम करेंगे, अपने भीतर के प्राण को कंट्रोल कर लिया तो सामने वाले के प्राण को आप कंट्रोल कर सकते। कलकत्ता, बंबई, अमेरिका में, यूरोप में जो प्राण है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक प्लान पे बने हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध। इसके पीछे है चित्ताकाश, कॉस्मिक माइंड। जिस प्रकार मेरा मन है एक कॉस्मिक माइंड है, इसको विराट भी कहते हैं।
श्री रामकृष्ण में वो क्षमता थी, कॉस्मिक माइंड के साथ वे एक हो गए थे, उसी भाव में रहते थे, और इसलिए कोई व्यक्ति आता था तो उसके मन को वो आसानी से जान जाते थे, क्योंकि वो कॉस्मिक माइंड के साथ एक हो गए थे। उसके मन को वो कंट्रोल कर सकते थे। और उसके पीछे है, जिस प्रकार हमारा मन है, उसके पीछे एक चैतन्य सत्ता है, आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, उसी प्रकार एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, सर्वव्यापी विराट चैतन्य है, और उसके साथ हम एक, यह ब्रह्म, यह आत्मा, मेरा क्षुद्र चैतन्य और वह विराट चैतन्य, वो दोनों एक, उसकी अनुभूति करना, यही अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। तो ये दूसरे प्राण की चर्चा मैंने कही, लेकिन इसके पीछे एक और है, इसका एक अर्थ और है, वो है प्राण शब्द का वो अर्थ परमात्मा। एक तो हमारे भीतर जो प्राण है उसकी बात हुई, दूसरा जो सर्वव्यापी प्राण है उसकी बात हुई, लेकिन एक तीसरा अर्थ है यहां पर जो कहा गया, प्राण यानी परमात्मा। शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं, प्राणस्य प्राणः, प्राण का भी जो प्राण है। और इसके संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा, केनोपनिषद में, जैसा ये मुंडक उपनिषद है, उसी प्रकार केनोपनिषद नाम का एक दूसरा उपनिषद है। उसका नाम केनोपनिषद इसलिए पड़ा कि वो प्रारंभ होता है केन शब्द से, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रयति युक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुश्रोत्रम कौ देनो युनक्ति। केन यानी किसके द्वारा, ये संस्कृत शब्द का अर्थ है किसके द्वारा, केनेशितम पतति प्रेषितम, किसके द्वारा प्रेरित होकर मन अपने विषयों को जाता है, किसके द्वारा प्राण चलता है, किसके द्वारा यह वाणी बोलती है, किसके द्वारा चक्षु और कर्ण अपना अपना काम करते हैं। कौन है वह सत्ता? हमारे भीतर जो हमारी सारी क्रियाएं होती हैं उसको चलाने वाला, उसको नियंत्रित करने वाला कौन? यह प्रश्न, अद्भुत प्रश्न। जैसे यहाँ पर प्रश्न हुआ था, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, उसी प्रकार ये प्रश्न किए करते हैं कि कौन है जो सब कुछ चलाता है। उसका उत्तर देते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण। वह परमात्मा हमारे नेत्र का भी नेत्र है, मन का भी मन है, वाणी का भी की भी वाणी है, प्राण का भी प्राण है। प्राण को चलाने वाला वो है, वह और भी बृहत प्राण है, आत्मा की आत्मा परमात्मा, प्राण का प्राण परम प्राण वह परमात्मा। तो श्री शंकराचार्य कहते हैं, वह जो प्राणों का प्राण ईश्वर है, वह जिसका विषय में हम जा बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, सर्वभूतै विभाति, समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहा है। और व्याख्या करते हुए कहते हैं, सर्वभूतै यानी स्थावर आदि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार जो सबसे बड़ा प्राणी है, हमारे सबसे बड़ा जो पिता है वह है ब्रह्मा। ब्रह्मा, उसने सारे जगत की सृष्टि की है, सबसे बड़ा पिता। वो देवताओं से भी बड़ा है, देवताओं से भी विशेष है। और सबसे छोटा प्राणी कौन है? ये स्तंभ, ये घास, ये घास जो देख रहे हैं ना, इसमें प्राण है। तो यह भी क्या है? भूत है, प्राण यानी जीवित है। सर्वभूतई, तो छोटे से छोटे जीव से लेकर, अमीबा से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने भी जीव हैं, सबके भीतर वह परमात्मा प्राण के रूप में प्रकाशित हो रहा है। प्राणो ही एष सर्वभूते विभाति। जहां कहीं भी हम प्राण देखेंगे, क्रिया देखेंगे, स्पंदन देखेंगे, प्राण देखेंगे, लाइफ फोर्स देखेंगे, जानिए कि वही परमात्मा इस लाइफ फोर्स के रूप में सर्वत्र विद्यमान हो रहा है। कितना सुंदर, अत्यंत सुंदर बात है। विजानन, जो व्यक्ति यह जानता है
कि वही परमात्मा संसार के स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत तक सब में, कुत्ते, बिल्ली, कॉकरोच में, मक्खी में, पापी में, पुण्यात्मा में, सब में विद्यमान वही परमात्मा प्राण के रूप में विद्यमान है, तब उसको जानकर विभाधि विविधा विविधम दीप्यते, विविध विभिन्न प्रकार से दीप्यमान हो रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार से। कितने प्रकार के प्राणी, आप बॉटनी पढ़िए, जूलॉजी पढ़िए, पता चल जाएगा कितने प्रकार के प्राणी, असंख्य प्रकार के प्राणी, विभिन्न प्रकार से जो प्रभाव हो रहा है। जो विद्वान इस प्रकार उस सर्वभूतस्थ प्राण को विजानन जानता है, फिर वही बात, वही पश्यति पश्यते, कैसे जानता है? साक्षात अपरोक्षात, जो मैंने कहा ना, साक्षात जानता है, अपरोक्ष रूप से जानता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है कि मैं वह प्राण, उसे सीधा स्पष्ट देखता है, अरे वह भी ना दुख हो। लेकिन अगर यही भी हमें दिखाई देने लग जाए कि संसार के समस्त प्राणियों के भीतर परमात्मा विद्यमान है, यह अनुभूति अपने आप में एक महान अनुभूति। शंकराचार्य एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि वह यह जानता है कि मैं वही साक्षात आत्म स्वरूप है, मेरा आत्मा समस्त प्राणियों में भूता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। भगवान गीता में कहते हैं कि जो समदर्शी व्यक्ति है, योग में युक्त है, वह समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में समस्त प्राणियों को देखता है। शंकराचार्य यही बात यहाँ पर कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस विषय, मुंडक उपनिषद का विषय है कि किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। बार बार उसको कहते हैं, जानना यानी अप्रोक्ष अनुभव करना। जो जान जाता है वह क्या होता है? न भवते अतिवादी। जिसने इस प्रकार से जान लिया वो क्या होगा? वह उस वाक्य के अर्थ ज्ञान मात्र से भी नहीं होता। क्या होता है? अतिवादी नहीं होता। जिसका स्वभाव और सबका अतिक्रमण करके बोलने का होता है उसे अतिवादी कहते। हम लोग बैठे हैं 5 लोग, एक आदमी बोल रहा है, अरे नहीं साहब उसके आपका आधा वाक्य उसने बोल गया, अरे नहीं साहब आपने जब मैं बताता हूं। अतिवादी। सब लोगों का अतिक्रमण करके 5 आदमी बैठे हुए हैं, एक आदमी दूसरे को बोलने नहीं देगा। देखा ना आपने? या फिर एक आदमी लेक्चर देगा तो 55 मिनट का लेक्चर है, वो 1.5 घंटा बोलेगा, वो बोलता ही जाएगा। एक बार बोलने की आदत हो गई ना तो फिर अब तो हम तो जानते हैं, आप तो जानते हैं कि हम लोग तो प्रवचनकार हैं ना, तो हम जानते हैं। तो न भवते अतिवादी, वो अतिवादी नहीं होता। अधिक बोलने का उसको अभ्यास नहीं होता, आदत नहीं होता, वो चाहता नहीं। क्यों नहीं चाहता? सभी तो ब्रह्म है, सभी तो आत्मा है, मैं क्या बोलूं? इसके बड़े 2 सुंदर दृष्टांत हैं। श्री रामकृष्ण एक कथा बताते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र थे और उसको उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। उसके बाद जब वे लौट कर आए तो उसने पूछा, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, एक से पूछा कि बताओ ब्रह्म क्या है। उसने बोलना चालू कर दिया, बढ़िया शास्त्र व्याख्या जैसे ब्रह्मेशानंद करते हैं ना, बढ़िया व्याख्या, सीधी लंबी लंबी व्याख्या करना चालू कर दिया। समझा दिया ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, इसे ब्रह्म कहते हैं। और जिससे एक ऊपर बैठी हुई चिड़िया जैसा ब्रह्म है, सर्वव्यापी ब्रह्म है, इत्यादि सब व्याख्या करने लगा। गुरु ने, शिष्य ने, पिताजी ने सुना। उसके बाद दूसरे से पूछा, दूसरे लड़के से, छोटे से, अच्छा बताओ तुम बताओ। तो चुप, बोला नहीं, चुप, बोलो, चुप चुप। एक और इसी प्रकार का दृष्टांत आता है, किसी ने ब्रह्म के बारे में पूछा तो चुप रहे।
2, 3, 4 बार पूछा, बार बार चुप रहे। जब अंत में कहा कि अरे कुछ तो बताइए, तो कि मैं तो बता रहा हूं, तुम ही नहीं सुन रहे। और वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का बड़ा सुंदर श्लोक है। चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम चित शिष्या तो छिन्न संशया। बड़े विचित्र बात है कि एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे, ये भारत की सुंदर, आप जाइए, आजकल तो सब काट रहे हैं, सड़क बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं, और सब बड़े बड़े जब दुख होता है बड़े बड़े वट वृक्ष को काटा। कहते हैं एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे एक गुरु बैठे हुए, लेकिन युवा गुरु हैं। स्वामी विवेकानंद जब विश्व गुरु के रूप में अमेरिका की पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में खड़े हुए थे, तब उनकी उम्र कितनी थी? 29 वर्ष। ही वॉज ए यूथ, यंग। सुखदेव 12 वर्ष के, सारी भागवत का उन्होंने उपदेश दिया, और उनके पास में नीचे बैठे हुए बड़े बड़े लोग, वृद्ध शिष्य, गुरु युवा, और गुरु व्याख्यान दे रहे हैं। क्या व्याख्यान? मौन व्याख्यान, चुप बैठे हुए। शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यों के संशय सब दूर हो रहे। श्री राम कृष्ण के पास श्री राम कृष्ण बोलते थे अवश्य, लेकिन लोग जब श्री राम कृष्ण के पास आते थे तो आते ही उनके संशय दूर हो जाते। तो एक तो दृष्टांत यह है जो श्री राम कृष्ण कहते थे गुरु के संबंध में, और दूसरा दृष्टांत मेरे दिमाग में अभी आया था, वो निकल गया, फिर मैं आएगा तो आप उनको बताऊंगा। श्री राम कृष्ण ही कहते थे कि सब बातें झूठी हो गई हैं, एक चीज झूठा नहीं हुआ है, वह है ब्रह्म। क्या मतलब? जो कुछ बोलते हैं हमने वर्णन किया, भगवान विष्णु का वर्णन किया, वैकुंठ का वर्णन किया, मोक्ष का, सारी बातें की, लेकिन ब्रह्म को कोई मुंह से वर्णन नहीं कर सकता। और मुंह से जो चीज बोली जाती है वो कहते ना उच्छिष्ट हो गया, झूठा हो गया, कुछ खा लिया हमने, अरे ये झूठा हो गया, इसको तुम मत खाओ। उच्छिष्ट नहीं, ब्रह्म जो है वो उच्छिष्ट नहीं हुआ, वो हमें कभी झूठा नहीं हुआ। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो फिर बोलता नहीं। स्वामी ब्रह्मानंद जी वे कहा करते थे, याद आ गया, स्वामी ब्रह्मानंद जी श्री रामकृष्ण के शिष्य, रामकृष्ण मिशन के प्रथम प्रेसिडेंट, एक जिनके बारे में स्वामी विवेकानंद कहते थे, ही इज ए स्पिरिचुअल डायनामो। वो कहते थे कि कभी कभी मेरी ऐसी दशा होती है, स्थिति होती है कि मैं सभी में, सर्वभूते, समस्त प्राणियों में ब्रह्म को देखता हूं। मुझे दिखने लग जाता है सीधा, अभी तो तुमको शिष्य देख रहा हूं, लेकिन मन जब उच्च स्थिति पर जाता है और सर्वत्र जब मैं तुमको, तुम्हारे भीतर ब्रह्म को, परमात्मा को देखने लग जाता हूं, फिर मुझे फिर उपदेश देने की इच्छा नहीं, मैं क्या दूं? सभी तो ब्रह्म है, किसको बोलूं? और शंकराचार्य इसके आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अतिवादी क्यों नहीं होता वो, जबकि उसने यह देखा कि सब आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, तब वह किसका अतिक्रमण करके भेजे? किसी का अतिक्रमण नहीं करेगा। अब इसका एक सामान्य अर्थ जो लगाया वो है कि ज्यादा बकबक नहीं करेगा। एक सामान्य लगा है, ज्यादा बकबक नहीं करता। और इस संदर्भ में, ये दूसरा संदर्भ है, यहाँ पर आध्यात्मिक संदर्भ में है कि कोई है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्महित है, वो कि जिसकी दृष्टि में कुछ और दिखने वाला पदार्थ हो वही अतिक्रमण करके बोलता है। सामने कुछ दूसरी चीज हो तो भी तो अतिक्रमण करके बोलेगा, किंतु यह विद्वान तो आत्मा से भिन्न कुछ देखता है, न कुछ देखता है, न सुनता है, न कुछ जानता ही है, इसलिए वह अतिवादन क्या करेगा, वो बोलेगा क्या? क्योंकि एक ही है, किसका अतिक्रमण करेगा? ये एक व्याख्या
आध्यात्मिक स्पिरिचुअल व्याख्या हुई। दूसरी व्याख्या एक संत ने मुझे कहा था, देखो काम की बात थोड़ी सी होती है, काम की बात थोड़ी सी होती है, बस बहुत लंबी बातों की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा विचार करके देखेंगे बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं। श्री रामकृष्ण भी कहते थे, सारे वेदों का लय होता है गायत्री में, गायत्री का लय होता है ओम में, और जब कोई ओम में प्रतिष्ठित हो गया तो फिर उसको वेदों की क्या आवश्यकता, इतना सब विस्तार की क्या आवश्यकता। यह विस्तार तो एक प्रकार से बहिर्मुखी वृत्ति का ही एक प्रकाश है, और जो अंतर्मुखी हो गया, परमात्मा में लीन हो गया, फिर बोलना नहीं चाहता, काम की बात केवल थोड़ी सी होती है, बाकी सब मिथ्या प्रलाप। स्वामी विज्ञानानंद जी श्री रामकृष्ण के एक शिष्य थे, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट भी बने। उनके पास कोई उपदेश लेने आता तो वो कहते कि अच्छा तुमने पहली क्लास पढ़ी है, पहली दूसरी की किताब पढ़ी है? कि हाँ पढ़ा। वहाँ क्या लिखा है? सच बोलो लिखा है ना, झूठ मत बोलो, किसी को कष्ट मत दो। सब किताबों, छोटी छोटी किताबों में नहीं होता है, कष्ट मत दो, चोरी मत करो, बस वो झूठ मत बोलो, सच बोलो, इसको अपने जीवन में उतारो ना। अब मेरे से और उपदेश क्या चाहते हो? वो जो एक उपदेश सुना है उसको ही तो हम जीवन में नहीं उतार रहे हैं, हम दूसरे उपदेश को चाहते। एक दूसरी संत माता जी थी, उन्होंने कहा कि हम लोग उत्तरकाशी गए, किसी ने कहा कि उसके आगे आप जाइए, वहां पे एक महात्मा एकांत में रहते हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। हम गए वहां पे, दर्शन किया, तो हमारा आज कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा, माई तुमने जीवन में तो बहुत सारे उपदेश सुने हैं ना? हाँ महाराज सुने तो हैं। क्या उनको जीवन में उतार लिया? नहीं, तो पहले उनको जीवन में उतारो, फिर दूसरे जगह। तो फिर ये विस्तार क्यों? शास्त्रों का विस्तार है तो हम प्रवचन करते हैं, तो पुस्तकें लाइब्रेरी में बढ़िया बढ़िया शास्त्र के व्याख्या, गीता की व्याख्याएं वगैरह सब हैं। तो एक व्याख्या है, श्रीधरी टीका है, शंकराचार्य की टीका है, आधुनिक युग में स्वामी रंगनाथन जी की बड़ी टीका है। बड़ी बड़ी किताबें हैं, आवश्यकता क्या है इसकी? आवश्यकता इसलिए है कि अगर वो नहीं होगा तो वहां 1 घंटा बैठ के हम लोग समाचार पत्र पढ़ें, करेंगे कि नहीं? अरे बाबा, उसके बदले तुमको पढ़ना ही है तो पढ़ो ना, बहुत सारी किताब, बहुत अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ो ना। हमारा दुर्भाग्य है कि हम बैठ के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा समाचार पत्र पढ़ेंगे, इसके बदले इसीलिए कहा शास्त्र। अन्यथा न तो अधिक बोलने की आवश्यकता है और न अधिक सुनने की आवश्यकता है, न पढ़ने की आवश्यकता है। 1-2 बातों को अपने जीवन में उतारें, वही पर्याप्त। तो न भवते अतिवादी, इसके संबंध में मैंने थोड़ा सा शास्त्र में जो कहा है शंकराचार्य ने, और भी जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई। उसके आगे कहते हैं, किंच आत्मक्रीड़ा आत्मनि एव क्रीडम क्रीड़ा क्रीडनम यस्य। यही नहीं, वह अतिवादी नहीं होता। वो क्या हो जाता है? आत्मक्रीड़ा, आत्मरति और क्रियावान हो जाता है। ये 3 विशेषण और रखाए हैं, और इसको समझाते हुए कहते हैं, आत्मक्रीड़, जिसकी आत्मा में ही क्रीड़ा हो, अन्य स्त्री पुरुष आदि में न हो, स्त्री पुत्रादि में न हो, उसे आत्मक्रीड़ कहते हैं। तथा जिसकी आत्मा में ही रति, रमण यानी प्रीति हो, वह आत्मरति कहलाता है। क्रीड़ा, अब इसका दोनों का अंतर क्या? आत्मा में रमण और आत्मा में क्रीड़ा। सुख प्राप्ति के लिए क्रीड़ा करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए रमण करते हैं। ये 2 शब्दों का उपयोग किया है। शंकराचार्य बताते हैं
क्रीड़ा बाह्य साधन की अपेक्षा रखने वाली होती है। क्रीड़ा खेलना, उसके लिए गेंद चाहिए, बैट चाहिए, रैकेट चाहिए। बाहर क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए कोई साथी चाहिए, कुछ साधन चाहिए। साधन की अपेक्षा न करके बाह्य विषय की प्रीति मात्र को रति कहते हैं। साधन की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी बाह्य विषय में मैं मन ही मन आनंद लेता हूं। बाह्य साधन की अपेक्षा न करके बाह्य विषय की प्रीति। कोई व्यक्ति, एक पुरुष अपनी पत्नी को प्रेम करता है, और पत्नी कहाँ है? वो दूर है। पुत्र कहाँ है? पुत्र को प्रेम करता है, वो अमेरिका में है। लेकिन उसको प्रेम करता है और उसी से उसे सुख मिलता है। इसको कहते हैं रति। विषय से प्रेम है, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके साथ में क्रीड़ा नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, बिना उसके ही सुख मिलता है। तो कहते हैं आत्मरति कहलाता है। इन दोनों की विशेषता यह है, इसी दोनों का अंतर यह है, एक में विषय है जिसके साथ में क्रीड़ा होती है, और दूसरे में विषय नहीं है, उस विषय से केवल प्रेम है। एक केवल मन के स्तर पर है और एक देह और मन दोनों के स्तर पर है। शंकराचार्य ऐसे कहते हैं। तो ये दो, इस व्यक्ति का क्या होता है? आत्मरति, आत्मक्रीड़ा। आत्मा के अतिरिक्त बाहर किसी साधन की आवश्यकता नहीं, और आत्मा के अतिरिक्त बाहर किसी वस्तु से प्रेम भी नहीं। दोनों से परे आनंद में, अपने आप में आनंद। छोटा बच्चा दूध पिला दो, उसके बाद खेलता रहेगा अपने से। आत्मरति, आत्मक्रीड़ा। कुछ खिलौना ना भी हो तो अपना अंगूठा ही चूसे, अपने आप खेलता रहता है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से आत्मरति, आत्म किसी बाहरी चीज के पर अपने सुख के लिए, अपने संतोष के लिए निर्भर नहीं। कैसी अद्भुत स्थिति! टोटल डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, टोटल इंडिपेंडेंट। वास्तविक स्वाधीनता, स्वतंत्रता, फ्रीडम यही है। किसी भी बाहर वस्तु के लिए, अपनी प्रीति के लिए, सुख के लिए किसी भी बाहर की वस्तु के लिए आवश्यकता नहीं। यह हुआ दो शब्दों का अर्थ। इसके बाद कहते हैं क्रियावान, एक्टिव। वो बहुत एक्टिव होता है, बहुत काम करता है, क्रियावान। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान, ध्यान, वैराग्य आदि क्रियाएं जिसकी हो वह क्रियावान। नहीं तो क्या होगा? आत्मरति, आत्मक्रीड़ा है और उसके बाद संसार के समस्त कर्म कर रहा है। अग्निहोत्र कर्म कर रहा है, पुराने जमाने के अनुसार सेवा काम कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, खाना बना रहा है, सारे काम कर रहा है, और बहुत काम कर रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहा है। वो आत्मरति और आत्मक्रीड़ नहीं हो सकता। शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं बाह्य क्रियावान आत्मक्रीड़ा आत्मरतिश्च भवितुम शक्यः। जो बाह्य क्रिया करने वाला व्यक्ति है वह आत्मक्रीड़ और आत्मरति हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाह्य विषय में उसकी रति है, उसको कर्म करना चाहता है, कर्म के लिए उसके साधन की आवश्यकता है, उसकी रति भी है, तो वो चाहता है, कर्म करने में उसकी रुचि है। ऐसा नहीं। जो व्यक्ति आत्मक्रीड़ा, आत्मरति है, वह बाह्य क्रिया में आत्मक्रीड़ा नहीं करेगा। दोनों का तस्मात्, उसके बाद आगे कहते हैं तो फिर क्या हो? ज्ञान, ध्यान, वैराग्य आदि क्रिया। शंकराचार्य कहते हैं कि जो ध्यान करता है, अपने स्वरूप का चिंतन में मग्न है, वैराग्य में प्रतिष्ठित है, वैराग्य को जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है, और ज्ञान, विचार, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, इसमें लगा रहता है, उसको आत्म क्रियावान कहा है। तस्मात् असत प्रलिपतेन एव एतादेन, ये तो दूसरी बात है। उसके बाद में कहते हैं
ऐसा व्यक्ति वही समस्त वेदताओं में से, ब्रह्म वेदताओं में से वरिष्ठ यानी प्रधान है। ये कहते हैं एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मविद व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म को जानने वाले कई प्रकार के लेवल कहते हैं, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरियान, ब्रह्मविद वरिष्ठ, अलग अलग लेवल्स बताए गए हैं ब्रह्म ज्ञान के। किसी ने एक बार ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, समाधि हो गई, उसके बाद में फिर संसार के कर्म में लग गया, लेकिन बार बार जब अनुभूति होती है, उसके ब्रह्मविद वरीय इत्यादि के अलग अलग लेवल्स हैं, शास्त्रों में उसका वर्णन है। जो व्यक्ति संसार से पूरी तरह विरत हो जाता है, हमेशा भगवान में मन उसका पूरी तरह लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा गया। ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, ब्रह्मविदों में वह प्रधान है। इसके बाद में अधुना सत्यादीनि भिक्षो सम्यक ज्ञान सहकारिणी साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति प्रधानानि। अब यहां पर क्या कहा शंकराचार्य? भिक्षु के लिए यहां तक ज्ञान का वर्णन कर डाला और कहा कि ज्ञान में अज्ञानी व्यक्ति जो ब्रह्मविद है वह फिर ज्ञान ध्यान इत्यादि करता है और कुछ नहीं करता। सम्यक ज्ञान में सहकारी, ज्ञान प्राप्ति करने के सहकारी जो निवृत्ति प्रधान साधनों का विधान यहां पर किया गया। और ये मैं समझता हूं कि केवल निवृत्ति मार्ग नहीं, यहां पर तो जो कुछ बातें यहां पर कही जाएंगी वह समस्त समाज के लिए, सबके लिए आवश्यक है। क्या है? सत्येन लभ्य तपसा ह्येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम। ये 2 श्लोक में केवल 2 लाइनें लेता हूं। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यन्ति यतिह क्षीण दोषा। ये 2 लाइन छोड़ दिया। ऊपर वाली 2 लाइन में कुछ महत्वपूर्ण वैल्यूज, हम शब्द आजकल यूज करते हैं ना, कुछ वैल्यूज, कुछ सद्गुणों का वर्णन है, साधना का वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण। मैं बार बार कहता हूं कि गीता जो है वो एक बुक ऑफ वैल्यूज है। गीता जो है नाना आदर्शों का पुस्तक है। एक एक श्लोक के अंदर 2-2, 4-4 ऐसे महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन होगा। यहां पर क्या कहा? आत्मा, यह एष आत्मा कैसे प्राप्त होती है? सत्येन, सत्य के द्वारा, तपसा, तप के द्वारा, तीसरा ब्रह्मचर्य के द्वारा, और चौथा सम्यक ज्ञान के द्वारा। और एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषण लगा दिया है, नित्यम, नित्य सत्य के द्वारा। ऐसा नहीं कि हमने 15 दिन 7 दिन तक थोड़ा अभ्यास किया सत्य का। इस संदर्भ में आपको मैं बता दूं, मेरा एक एक्सपेरिमेंट बहुत अचानक याद आ गया। मुझे याद नहीं किस संदर्भ में, मैं बनारस में था और आज से अब समझ लीजिए 1980, 82, 83 के बात समझ लीजिए, तो यानी 30 साल पहले की बात है। संन्यास हुआ ही था, प्रवचन देते थे, शुरू किया था, और उसमें ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, पातंजल योग सूत्र की बात थी या और किसी संदर्भ में बात थी, ये विषय आए तो उसको तैयार किया, लिखा, देखा, किताबें पढ़ के देखा। उस समय तो, अब तो ये आसान हो गया है, लेकिन पहले सत्य के बारे में यहाँ क्या कहा है, वहाँ क्या कहा है, इत्यादि इत्यादि, कितने प्रकार के सत्य होते हैं, अहिंसा कैसी होती है, हिंसा कैसी होती है, सब किया। तो एक दिन सत्य का विषय है, एक सप्ताह सत्य का विषय है, तो मैं क्या करता था क्या ना, अब अगले 1 सप्ताह में सत्य का पालन करूं। मैं 1 सप्ताह सत्य का पालन करता, देखते हैं अब फॉर 1 सप्ताह तक सत्य के ऊपर अधिक महत्व दी। जब दूसरी बार अहिंसा आया, हाँ 1 सप्ताह अगली बार मन वचन काया से किसी को कष्ट न देने का विशेष सावधानी बरते।
इस प्रकार के जो जो वैल्यू आती थी, शौच, संतोष, उसको एक एक सप्ताह तक अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं। ये पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे, हम लोग पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम लोगों के जीवन में कुछ न कुछ तो एक मूल्यों का एक वो तो होना चाहिए ना, एक कैटलॉग होना चाहिए कि भाई हम इसे अपने जीवन में उतारें। लेकिन यहां कहते हैं वो एक सप्ताह नहीं, नित्यम सत्येन लभ्यः, सत्य के द्वारा, नित्य सत्य के अभ्यास से वह प्राप्त होता है, नित्य तपस्या के द्वारा, नित्य ब्रह्मचर्य के द्वारा और नित्य सम्यक ज्ञान के द्वारा वह आत्मा प्राप्त होता है। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा सुंदर है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बात कही। घंटी बज गई है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।